डियर स्टूडेंट्स, बच्चों देखो, आज की क्लास में हम आपका जो सामाजिक ज्ञान का पेपर होगा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो यहाँ देखो, जो प्रश्न है वो केवल आपको याद करने के हिसाब से लिखे हैं। एक पेपर नहीं बनाया जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर इस तरह से प्रश्न सेट होते हैं। यहाँ केवल मेरा मकसद आपको ये बताना है कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उस हिसाब से यहाँ लिखे हैं। तो आप ध्यान देना। पहला प्रश्न है, यदि आप लिख रहे हैं कि बाबरू शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है। बाबरू शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है, पहला प्रश्न। दूसरा, धम्म क्या है, धम्म क्या है। तीसरा, कौटिल्य ने राज्य के कौन कौन से अंग बताए, ये मैंने लिखवाए तीनों, है ना। निम्नलिखित पर टिप्पणी करो, नाड़ी, खड़ी, संताल विद्रोह और रामोसी विद्रोह। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करो। यहाँ देखो, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत यानी कि भगत आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये इन आंदोलनों के बारे में पढ़ लेना, इनमें से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखो, लोकतांत्रिक शासन के किन्हीं 3 गुणों को बताइए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अंतर बताओ। लोकसभा की शक्ति और कार्यों का वर्णन करो। उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का वर्णन करो। इनमें से आपको निश्चित एक प्रश्न मिल जाएगा जरूर। ठीक है, ये आप जरूर पढ़ें तीनों को। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार और कार्य कौन कौन से हैं, ये आप जरूर पढ़ें। विधानसभा का गठन, अधिकार और कार्य, ठीक है, विधानसभा के बारे में। मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन योजना, इसको पढ़ लेना आप, ये क्या है, आपके गांव में किस प्रकार उपयोगी हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। यदि आप इस योजना को जान लेंगे तो इसके बारे में आराम से लिख दोगे। अब यहाँ देखो, इनके बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ देखो, परियोजनाएं लिखी है। ठीक है, ये कौन कौन सी परियोजनाएं, इनमें से आपको मैप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ये आपसे प्रश्न इन पर टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, या ये पूछी जा सकती है कि ये परियोजना कौन से राज्य की है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, बांकड़ा नागल परियोजना, बीसलपुर परियोजना, सोम अम्बा कमला परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, जाखम परियोजना और नर्मदा परियोजना। तो ये परियोजनाओं के बारे में है और ये यदि आप लिख रहे हो तो इनको इस तरह से नोट कर लेना। इन टॉपिक्स को आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है, उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, ये जरूर पढ़ना प्रश्न। आप खाद्यान्न का प्रश्न आएगा आपसे। अब खाद्यान्न से आपसे ये पूछ लिए कि भाई गेहूँ किन परिस्थितियों में होता है, जैसे पहले चावल का पूछा था, ऐसे पूछ ले, या फिर आपसे इस तरह से पूछ ले, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, अपने विचार को कारण सहित बताइए। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से हैं, ये बताना है। जनसंख्या नीति क्या होती है और राजस्थान की जनसंख्या नीति क्या है। ठीक है, नगरीकरण क्या है और उसके लाभ या से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, ये आपको पढ़ना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग क्या है, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है आपको। परिवहन और संचार किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, अर्थात परिवहन और संचार का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन की तकनीक के अपनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों आर्थिक नियोजन अपनाया गया, तो ये आर्थिक नियोजन का टॉपिक आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जानी चाहिए, इसमें 3 कारण आपको बताने हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को समझाइए। ये दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे हो गए हैं ना, ये और ये। ठीक है, एक प्रश्न ये है कि कौशल विकास का क्या महत्व है, कौशल विकास हेतु सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इसमें ये थोड़ा सा आपको समझना है। अब इसमें कुछ प्रश्न और हैं जिनको हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो, तो ये जो प्रश्न मैंने बताए ये टॉपिक के हिसाब से आपको देखने हैं, ये टॉपिक जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, इन टॉपिक को आप जरूर पढ़ोगे। और लिखने कुछ प्रश्न,
यहाँ देखो ज़्यादातर प्रश्न बड़े रूप में लिखे गए हैं, इनमें से बड़े और छोटे बन जाएंगे, आपको पूरा डिटेल याद होगी तो आप इसमें से कोई भी प्रश्न आराम से लिख सकते हो। और लिखें मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। इसकी हानियां, मुद्रास्फीति की हानियां, इसके कारण, मुद्रास्फीति के कारण क्या है, हानियां व कारणों को समझाइए। तो यहाँ छोटा प्रश्न इसमें से आपसे बन के आ सकता है, यदि आप पूरा पढ़ लोगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 लिखें। निरपेक्ष गरीबी तथा सापेक्ष गरीबी क्या है। इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है या फिर इसको आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत में गरीबी के कारण, कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और लिखें, यहाँ मैं इसमें लगा देता हूँ निवारण के उपाय भी लिखें। निवारण के उपाय, उपायों का भी उल्लेख कीजिए। अब यहाँ देखो दो प्रश्न अलग पूछे जा सकते हैं कि गरीबी के कारण, या फिर एक ही प्रश्न ये कारण और निवारण दोनों पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लिखें, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी क्या है, इसके प्रकार, ठीक है। बेरोजगारी क्या है, इसके प्रकार एवं कारणों का उल्लेख करो। मुद्रा के विभिन्न कार्य लिखिए। मुद्रा के विभिन्न कार्यों को बताइए, कौन कौन से कार्य करती है मुद्रा। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या है। यह किस प्रकार ऋण प्रदान करते हैं। ये आप थोड़ा सा पढ़ें।
उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं? उपभोक्ता के अधिकार आप पढ़ना। उपभोक्ता शोषण के कारण एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको करना है। ये मत सोचना प्रश्न 32 हो गए, इतने आते नहीं है। मैंने पहले कह दिया कि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इन पर, इनमें से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, उस विचार को दिमाग में रखकर आप इनको करें। अब इसमें देखिए, स्वच्छता पर ध्यान क्यों देना चाहिए? स्वच्छता पर ध्यान क्यों देना चाहिए? स्वच्छता के प्रकारों का वर्णन करो। स्वच्छता के प्रकारों का वर्णन करो। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। एक और प्रश्न और लिख देता हूं मैं। ठोस कचरा नियंत्रण। ठोस कचरा निस्तारण के उपायों का वर्णन करो। तो ये प्रश्न आप देखो, ये इसमें हमने ये जाना है कि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ यहाँ, इनको आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ें, और ये बहुत ही नॉर्मल सरल चीज़ें हैं, तो आपकी तैयारी में ये और महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान से समझें प्रश्नों को। ज़्यादातर प्रश्न आपको इनमें से याद होंगे, और जो याद नहीं है वो आप याद कर लें। तो जो बच्चे इनको लिख रहे हैं वो लिखें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।